रेडोन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट किसी दिन का वार कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट किसी दिन का वार निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ थ्योरी पहले ज़्यादा समझ लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 1 से 100 तक वर्ष की अगर बात करें, ठीक है, 1 से यानी कि 1 वर्ष से 100 तक वर्ष की बात करें, तो इसमें देखते हैं क्या लीप ईयर कितने आएंगे। पहले ये देखना है। तो लीप ईयर क्या बताया था आपको, जिसमें 4 से भाग लग जाए पूर्ण रूप से, वो क्या कहलाएंगे, लीप ईयर कहलाएंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि 4, 8, 12, 16 इस तरह 100 तक अगर जाएंगे, 100 तक अगर जाएंगे तो 24 लीप ईयर आते हैं। 100 तो लीप ईयर होता नहीं दोस्तों, इस सब आप जानते हैं कि 100 मतलब 100 लीप ईयर नहीं होता है। तो इस बीच में जो है 24 लीप ईयर होते हैं। तो हम बताए थे क्या टोटल ओड डे कैसे निकाला जाता है, यानी कि पूरा ईयर प्लस लीप ईयर, तो ओड डे होता है। तो 100 प्लस 124 लीप ईयर बराबर 124/7 करेंगे ओड डे निकालने के लिए, 7 से भाग देंगे तो 5 ओड डे निकलता है। ठीक है, 5 ओड डे निकलता है। उसी तरह चलिए ये चीज़ याद रखना है हमें। क्या याद रखना है दोस्तों कि जैसे 100 ईयर में 5 ओड डे होता है, 100 ईयर में 5 ओड डे होता है। अब 200 ईयर में 5 + 5 10/7 यानी 3 ओड डे होता है। ठीक है, 300 में कितना हो जाएंगे, 1 ओड डे हो जाएंगे। और 400 में कितना हो जाएंगे, तो 400 में जो होंगे मतलब 0 ओड डे जाएंगे। अब जैसे देखिए 400 में 5 5 5 300 तक हो गया। और 400 जो है दोस्तों खुद एक लीप ईयर है, तो एक ये यहाँ पे जुड़ता है, मतलब कि तो 5 5 5 और यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 ओड डे होता है। चलिए और ज़रा इसको समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए 301 से लेकर 400 तक की अगर बात करते हैं तो ये खुद लीप ईयर है, तो 100 + 25 लीप ईयर इसमें हो जाएंगे। यानी कि 301 से लेकर 400 तक में कितना 100 तो ये हो जाएंगे मतलब वर्ष, और प्लस लीप ईयर हो जाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएंगे, हो गए 6 लीप ईयर हो गए, मतलब 6 ओड डे हो गए, 6 ओड डे हो गए। तो कहने मतलब टोटल ओड डे अगर निकालेंगे तो 21 होता है, मतलब 400 में, और भाग अगर 7 से देंगे तो 0 ओड डेज बचता है। तो ये चीज़ उतना याद नहीं रखना, याद मुझे रखना है क्या यहाँ पर जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 ईयर में 5 ओड डे, ठीक है, 200 में 3 ओड डे, 300 में 1 ओड डेज, और 400 में 0 ओड डेज। तो इसको एक ऐसे याद रख लीजिएगा, जिस तरह मोबाइल नंबर याद रखते हैं कि 5310, 5310 यानी कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 ओड डेज होता है। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझेंगे, जिससे कि मुझे ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह दे दें कि पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी और 1 ईस्वी, 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा वार होगा। तो ये याद रखिएगा क्या होगा, जब शुरुआत हुआ था तो मंडे था। ठीक है, 1 जनवरी 1 ईस्वी को जो है मंडे था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना था कि मतलब रवि का जो कोड होता है, रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, और फिर पुनः क्या आता है, रविवार आता है। तो चलिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार था। तो चलिए इस तरह का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यानी कि 2020 तक की बात करते हैं, 28 अक्टूबर 2020 तक की बात करते हैं। तो ख़त्म कहाँ तक हो गया दोस्तों, 2019 तक तो ख़त्म हो गया, हम जान रहे हैं। तो इसको चलिए दो भाग में बांट लेते हैं। तो 2000 ईस्वी और इधर कितना बचता है 19, यानी 2019, तो 2019 टूट गया मतलब 2 भाग में। तो 2000 में आप देखते हैं कितना 0 ओड डेज होगा। अब कैसे, तो आपको हम बता रहे हैं। 400 में कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, 800 में 0, 1200 में 0, ये तो लीप वर्ष चल रहा है, 1600 में 0 हो जाएगा, और 2000 में 0 ओड डेज हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ जो 19 जो बचा, तो इसमें लीप ईयर कितना आए, 4 आए। देखिए लीप ईयर भी निकालने के लिए 19/4 करेंगे तो क्या 4 बचा, तो यही लीप ईयर होता है। और वर्ष और लीप ईयर अगर जोड़ देते हैं
तो कितना बचता है, मतलब 23 होता है, और 23 को 7 से भाग देंगे कितना, 2 ओड डेज हो गया, 2 ओड डेज हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली बात है, अब यहाँ तक का ख़त्म, 2019 तक का कहानी ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, मतलब जनवरी से जो है अक्टूबर तक जाएंगे। जनवरी मतलब ये साल जो है, मतलब कि 28 अक्टूबर 2020 तक जो है, अभी ये तो नहीं लिए हैं, तो कहने का मतलब है कि 28 अक्टूबर तक है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी का विषम दिनों की संख्या कितना, 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, इस तरह इसको निकाल लेंगे। और जब इसको निकालिएगा तो टोटल जो होता है कितना होता है, 8, मतलब 8, और 8 को भागा 7 से दीजिएगा तो एक ओड डे यहाँ पे आता है। तो टोटल ओड डेज कितना हो गया, एक ओड डेज यहाँ हो गया और 2 ओड डेज यहाँ हो गया, तो टोटल ओड डेज कितना हो गया, 2 1 3 ओड डेज हो गया। और 3 पे क्या है दोस्तों, तो गुरुवार है, आप ये याद रखिएगा। तो यही हो गया क्या, जो ओड डेज बचा तो यही आपका दिन निर्धारित करेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 पर क्या है, बुधवार है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 मई 1998 को 15 मई 1998 को कौन सा वार था। जैसे मैं अभी आपको बताएं कि जहाँ तक ख़त्म हो गया, यानी कि 1997 तक तो ख़त्म हो गया, तो 1997 को लेंगे। तो इसके लिए क्या, 2 भाग में इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 1900 और क्या 97 हो गया। तो चलिए इसमें 1900 में कितना ओड डेज बचा, एक यहाँ पर भी एक बार समझा देते हैं। 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, और बचा कितना इधर, 300 बचा, 300 बचा। और हम अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में इसके पहले बताए थे, 2 क्वेश्चन के पहले, कि जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके पहले जो बताए थे, हम क्या बताए थे दोस्तों आपको, कि मतलब 53-10 बताए थे, 53-10 बताए थे ना। इसके पहले हम क्या बताए थे आपको, 53-10 बताए थे। जो 100 में 5 ओड डे, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 होता है। तो वही 3, मतलब 3। अब बचा कितना इधर, 300 बचा, यानी ख़त्म का 1600 तक तो ख़त्म हो गया, 300 बचा, तो 300 में कितना ओड डेज हुआ, तो एक। तो ये याद रखिएगा कि 1900 में जो है एक ओड डेज होता है। अब चलिए यहाँ 97 बचा, 97 में कितना लीप ईयर हो जाएंगे, 24 लीप ईयर हो जाएंगे। तो 24 लीप ईयर हो जाएंगे, तो इसमें ओड डे कितना हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए। टोटल ओड डे की बात करेंगे तो 3 ओड डेज प्लस 2 ओड डेज, टोटल कितना हो गया, 5 ओड डेज हो गया। और 5 ओड डेज में क्या हो जाएंगे, तो फ्राइडे हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और अगला, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा, 23 अगस्त 2021 को। तो चलिए 2000 तक हम लेंगे पहले, जिस तरह और सब सवाल बना रहे हैं उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। 2000 लिए और फिर 2 और 20 लिए। तो यहाँ 2000 में 0 ओड डेज होता है, ये आप जान रहे हैं। और 20 ईयर में कितना लीप ईयर हुआ, 5 हुआ। तो टोटल कितना हो गया, 25 ओड डेज हो गया। लेकिन 7 से ज़्यादा, तो 4 से भाग, मतलब 7 से भाग देंगे तो 4 ओड डेज निकला यहाँ पे क्या। और हम आप थोड़ा कल के चैप्टर में अगर नहीं देखें तो कल का चैप्टर जाके पीछे देख लीजिएगा कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर को अगर जोड़कर भाग अगर 7 से देंगे तो क्या निकलता है, ऑड डेज निकलता है। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बराबर ऑड डेज होता है, ठीक है। चलिए अब लेंगे फिर कहाँ से, यानी 2020 तक तो ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, 23 अगस्त 2021 तक का साल बचा है। तो 23 अगस्त, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी का कोड 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, इस तरह से अगस्त तक निकालेंगे। तो टोटल 11 हो गया। इसको कटा भी सकते हैं, 3 3 2 5 2 7। तो अब जो बचाव नहीं कट रहा है, तो यहाँ से अगर इसको आप चाहे हम नहीं भी कटाएंगे ना, अगर इसको जोड़कर भी अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 4 ही ओड डेज निकलेंगे, ठीक है। तो टोटल ओड डेज कितना हो गया आपका, 0 + 4 + 4, तो 8 ओड डेज हो गया। 8 भागा 7 तो कितना होगा, 1 ओड डेज हो गया। और 1 पे क्या है, तो मंडे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और बनाने में सवाल को दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सवाल आप बना सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 2030 में योग दिवस कब आएगा। तो आप जानते हैं कि योग दिवस कब होता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2030 की बात कर रहा है, कहाँ तक लेंगे, 2029 तक लेंगे। तो इसमें 2000 + 29, तो 2000 में आप जानते हैं कि 0 ओड डेज, और 29 में 7 लीप ईयर होते हैं, 29 में 7 लीप ईयर होते हैं। तो टोटल कितना हो गए, 36 ईयर्स हो गए। और इसको भाग देंगे तो 1 ओड डेज यहाँ हो गए। अब चलिए
2029 तक तो ख़त्म हो गए, अब क्या बचा? 30वां मतलब 30वां साल जो बचा, 2030 का जो अभी साल बचा है वो बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई तारीख नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर 4 ओड डेज हो गए और यहाँ पर 1 ओड डेज हो गए, और यहाँ पर कितना, फिर 0 ओड डेज है तो इसको भी जोड़ेंगे। तो कितना हो गया? टोटल ओड डेज 5 हो गया, और 5 पे क्या है दोस्तों? तो फ्राइडे हो गए। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज का पार्ट 2 इतना ही था। कल पार्ट 3 लेकर आएंगे और कल आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।